सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ारत ख़जाना ने ब्रीफिंग में कहा कि IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। IMF कर्ज की किस्त के लिए ये रिपोर्ट जारी करना ज़रूरी था। सेनेटर फारूक नाइक ने सवाल किया कि क्या आप इस रिपोर्ट को तस्लीम करते हैं, क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है या गलत। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने जवाब दिया कि IMF रिपोर्ट को गलत या दुरुस्त नहीं कह सकते। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, क्या तफसीलात हैं इजलास की? जी, सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में जो वजारत खजाना की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, जो IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF की ये रिपोर्ट जारी करना एक शर्त थी। उस हवाले से वजारत खजाना की हुकाम की जानब से कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो 8 दिसंबर को शेड्यूल है, कर्ज की किस्त के लिए ये रिपोर्ट जारी करना जरूरी था। IMF कर्ज प्रोग्राम की बुनियादी शर्त थी। सेनेटर फारूक एच नाइक ने इस हवाले से कहा कि ये रिपोर्ट हुकूमत और सिविल अफसरान की करप्शन से मुतालिक है। क्या आप इस रिपोर्ट को तस्लीम करते हैं? जिस पर साथ साथ ये भी कहा कि क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है या गलत। इस हवाले से वजारत खजाना हुकाम बताएं। तो IMF रिपोर्ट को गलत या दुरुस्त नहीं कह सकते, ये वजारत खजाना को हुकाम की जानब से जवाब दिया गया। और वजारत खजाना हुकाम ने साथ ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें मुख्तलिफ सिफारिशात दी गई है, जिसमें से पाकिस्तान ने कई सिफारिशात पर अमल दरामद कर चुका है और जो सिफारिशात रह गई हैं उस पर अमल दरामद जारी है या उस पर पेशरफ्त हुई है। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पुरअज़म है और कमिटेड है कि जो IMF के कर्ज प्रोग्राम है उस हवाले से जो भी अमल शराइत है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक संजीदा सवालात उठाए गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर की जानब से ये कहा गया कि हुकूमत करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। एक अकाउंट्स ऑफिसर ने खुद को CDA में मेंबर स्टेक तैनात कराया और उस ऑफिसर ने 2 साल तक करप्शन की। उसके बाद वो ऑफिसर अडियाला जेल चला गया। इसके साथ साथ सेनेटर दिलावर खान ने कमेटी के इजलास के दौरान ये बताया कि FBR में टैक्स रिफंड के मामले पर मेंबर और कमिश्नर के दरमियान झगड़ा हुआ और कमिश्नर ने हिस्सा न मिलने पर FBR के मेंबर पर पिस्तौल निकाल लिया। वज़ीर आज़म ने इस मामले की इंक्वायरी को हुक्म दिया, लेकिन आज तक उस मेंबर FBR के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी ताहिर शिरानी, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।